Hello, my dear students. I, Drashti ma'am, welcomes you to lecture number 43 of chemistry, where we are going to continue with our chapter number 5, periodic classification of elements. Now, students, remember today we are going to study the most important part of this chapter, that is trends. Okay, what are the trends which are going through in this periodic table? Okay, content for today is what are the trends in the periods and in the groups. So, let's begin. Next is trends in periods and groups. Okay, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स. ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी लाइफ में शूज के ट्रेंड्स होते हैं. डे बाय डे आपको अलग अलग ट्रेंड दिखेंगे. कपड़ों क्लोथ्स में अलग अलग ट्रेंड निकलते हैं, शूज में ट्रेंड निकलते हैं. वैसे अभी हमें चेक करना है कि क्या ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल हमने देखा है उसमें कोई ट्रेंड है, क्या कोई ट्रेंडिंग है. राइट, मीन्स क्या ट्रेंड चल रहा है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मैं क्या क्या चीजें देख सकती हूँ कि वो ट्रेंडिंग है. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो मैं क्या चीजें देखूं जो ट्रेंडिंग है, क्या सेम है उनके बीच में, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो हमें अब देखना है कि अब कौन से ट्रेंड देखे. जैसे हम कपड़ों के ट्रेंड देखते हैं, वॉचेस का ट्रेंड देखते हैं, शूज का ट्रेंड देखते हैं, वैसे पीरियड्स और ग्रुप्स में हम देखते हैं ये ट्रेंड कि पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ट्रेंड क्या है, वैलेंसी के बीच में ट्रेंड क्या है, एटॉमिक साइज के बीच में ट्रेंड क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, उनके बीच में ट्रेंड क्या है, रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड का ट्रेंड क्या है. ये है ट्रेंड्स जो हम देखते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू एग्जाम के लिए, अगर आपको ट्रेंड्स को अच्छे से समझना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये टेबल लर्न कर देना है. You don't need to do anything. You have to just learn this table. You should know this table. Okay, and to learn trends, to understand trends nicely, हम हर एक ट्रेंड को पहले डिटेल में देखेंगे. बट जब आपका एक बार डिटेल में आपको हर एक ट्रेंड समझ में आ जाता है, फिर आपको सिर्फ एक बार समझना है. फिर हर बार एग्जाम के लिए आपको सिर्फ ये टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी. एक बार समझ लिया, फिर हर बार एग्जाम के लिए सिर्फ ये टेबल देखना है. Okay, and to understand trends, the two main important things is that period we have to always see from left to right, and group के लिए we have to always follow from top to bottom. Period हमेशा left to right follow करेंगे और group मतलब top to bottom ही follow करना है. Okay, let's start with our trends in periods and groups. पहले हम देखेंगे trends in periods. सो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम अलोंग विथ पीरियड देखें, ओके, पीरियड में क्या ट्रेंड चल रहा है, किसका, घड़ी का, शूज का, नहीं. पहले देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है पीरियड में. ओके, कैसे चल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में. पीरियड मतलब क्या करना है, लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट. तो सपोज मैंने पीरियड 2 पूरा, ये जो पीरियड 2 है वो मैंने उठा के इधर रख दिया है. ओके, ये है मेरा पीरियड नंबर 2, मैंने इधर लिख दिया है पूरा. ओके, सेंटर वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है. तो आप पीरियड 2 में हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो. जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4 एंड सो ऑन. आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है. फिर देखना है सिर्फ इतना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ ट्रेंड दिख रहा है. तो देखो, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6 एंड टिल 8. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बाय 1 प्लस 1 हो रहा है. क्या हो रहा है, हर जगह +1 हो रहा है. क्या हो रहा है, +1 हो रहा है. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 8, इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 8 when we go from left to right and there is addition of +1. that is the trend. तो आपको क्या देखने को मिला कि पीरियड में अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड देखते हो किसी भी पीरियड में, तो हर एक पीरियड में आप देख सकोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 8 इंक्रीज ही कर रहे हैं. ओके, और अगर आप और एक चीज देखो तो हर एक पीरियड में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है. देखो 2 शेल्स, 2 शेल्स, 2 शेल्स. पीरियड 2 है तो जैसे कि मैंने बताया पीरियड 2 मतलब नंबर ऑफ शेल्स हमेशा कितने होंगे, 2 ही होंगे हर एक में. ओके, सो व्हाट इज द की ओवर हियर, की इज देयर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8. व्हाट इज द ट्रेंड, व्हाट इज अवर ट्रेंड, की मीन्स हमारा ट्रेंड क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, दैट इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. देन वैलेंसी का ट्रेंड क्या है. अब वैलेंसी क्या होता है वो तो समझ में आना चाहिए ना. तो याद रखना, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम इट इज 11, एटॉमिक नंबर 281. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स.
और उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या लूज करने होंगे या शेयर करने होंगे, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ा हुआ है, जब भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 दिखता है, वैलेंसी 1 ही होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3 एंड 4 है तो वैलेंसी भी सेम रहेगी 2, 3 एंड 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 दिखता है कहीं भी तो आपको क्या कर देना है? 8 - 5, ओके, दैट इज 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो वैलेंसी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी? 1। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। सो दिस इज द ट्रिक विच यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट द चैप्टर, क्योंकि अगर 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 to 4 सेम रहेगी। 5, 6, 7, 8 है तो वैलेंसी आपको 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 एंड 8 - 8 को फॉलो करना है। ओके, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैंने अगेन यहाँ पे लिया है पीरियड नंबर 3। कौन सा लिया है? पीरियड 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीरियड 3। सोडियम, मैग्नीशियम, ये वाला आप देख सकते हो, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। तो सबका एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया पहले 11 to 18। उसके बाद मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हर एक के। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4। ऑब्वियसली पीरियड में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8, जो हमने अभी अभी ट्रेंड पढ़ा है। अब वैलेंसी देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी 1, वैलेंसी 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 है तो 3 हो जाएगा, 8 - 5। ओके, तो मैंने हर एक की वैलेंसी लिख दी। अब देखो वैलेंसी में क्या ट्रेंड दिख रहा है, पीरियड्स के बीच में क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? पहले 1 to 4 जा रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है अप टू 0। क्या हो रहा है? पहले 1 से 4 गया और फिर 4 से 0 गया। सो दिस इज योर ट्रेंड इन योर पीरियड्स। वैलेंसी में क्या ट्रेंड है कि पहले 1 to 4, हर एक पीरियड में यही होगा बच्चों, समझ लेना। ट्रेंड मतलब हर एक पीरियड में वो हो रहा है, हम सिर्फ एक पीरियड का एग्जांपल दे रहे हैं। हर एक पीरियड में यही ट्रेंड चल रहा है कि हर एक पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 to 8 इंक्रीज होंगे लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, और वैलेंसी जो है वो 1 से 4 जाएगी और 4 से फिर आपको मिलेगा 3 to 1 0। ओके, क्या मिलेगा? 3 to 1 0। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा है कि यहाँ पे 1, 2, 3 मेटल्स है, दे लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नॉन मेटल्स है तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या बनेगा? तो मेटल्स के बीच में आयनिक, राइट, इनके बीच में बनेगा आर्गन का, हो जाएगा वो तो इनर्ट है। सिलिकॉन का बनता है कोवलेंट, और जो ये नॉन मेटल्स है वो आयनिक या कोवलेंट दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब फॉस्फोरस अगर किसी मेटल से कंबाइन कर रहा है तो आयनिक, अगर किसी नॉन मेटल से कंबाइन कर रहा है तो कोवलेंट। ओके, बट मेटल्स के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टू ट्रेंड्स। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ट्रेंड क्या दिख रहा है और वैलेंसी में क्या ट्रेंड दिख रहा है। अब थर्ड ट्रेंड हम देखेंगे। ओके, यहाँ की याद रखना, thus valency initially increases and then decreases till 0. So 1 to 4 and 4 to 0 is your answer. So trends in modern periodic table में हमने फर्स्ट ट्रेंड क्या पढ़ा कि भाई पीरियड्स में, पहले हम पीरियड्स में ट्रेंड पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि पीरियड में क्या ट्रेंड कर रहा है। तो पहले हमने किसके बीच में ट्रेंड देखा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। फिर हमने देखा वैलेंसी का ट्रेंड कैसा है। अब हम देखेंगे कि पीरियड में एटॉमिक साइज के बीच में क्या ट्रेंड है। मतलब फर्स्ट एटम का मास, मतलब साइज ज्यादा होगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इसमें से सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, दैट इज अबाउट एटॉमिक साइज। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाद फर्स्ट शेल होता है के शेल, देन कम्स एल शेल एंड देन कम्स एम शेल। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से लास्ट शेल का डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, which is measured in, you can say, picometers. Okay, और नैनोमीटर्स में भी हम मेजर करते हैं। So what is atomic size? So atomic size is the radius of an atom. क्या है? Radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell. Okay, जो बाहर का शेल है उसके बीच का
distance. It is generally measured in picometers. If an atom is considered to be a sphere, the atomic size is given by the radius of the sphere and commonly known as atomic radius. It is measured in picometers and 1 picometer is equals to how much meters? 10 raised to minus 12 meter. तो क्या है atomic size? Distance from the shell to from the nucleus to the last shell. तो बस आपको क्या करना है, आपको सोडियम को पकड़ना है. सपोज हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सोडियम को पकड़ो. सोडियम में होते हैं 3 शेल्स, ठीक है. और फिर शेल से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस मेजर कर दो. सपोज वो आया x पिकोमीटर्स. फिर लेते हैं उसके बाजू वाला मैग्नीशियम. चलो हमें क्या करना है, न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस मेजर करना है. मैग्नीशियम में कितने शेल होंगे? 2 शेल? नहीं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12. सो 282 यहाँ पे आएगा 281. तो फिर मैं ड्रॉ करती हूँ हर एक के. आप बोलो कि मैम क्यों ड्रॉ कर रहे हो हर एक का? अभी तो हमने पढ़ा कि पीरियड में, किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही होते हैं, है ना. किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही होते हैं. तो मैं कोई भी पूरे थर्ड पीरियड में कोई भी एलिमेंट ले लूं, हर एक में कितने शेल होंगे? 3 शेल ही होंगे. तो फिर मैं एटॉमिक साइज कैसे मेजर करूं उनकी? क्योंकि फ्रॉम द न्यूक्लियस टिल द लास्ट शेल का डिस्टेंस है. अब हर एक में ज्यादातर तो नजदीक का ही डिस्टेंस आएगा. मैं कैसे एटॉमिक इनका साइज मेजर करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है? मैं कैसे पता लगाऊं? तो फॉर दिस वी हैव अनदर वे. हम कैसे पता लगा सकते हैं? लेट्स सी. सपोज मैंने आपको बताया पीरियड 2 में अगर मुझे ये जानना है कि बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा, तो आपको रेडियस मेजर करना पड़ेगा. बट भाई रेडियस तो सबका सेम जनरली पास में मैं मेजर कैसे करूं, पता कैसे लगाऊं? तो उसके लिए पहले आपको ये चीज दिमाग में बिठा देनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट वो बिगेस्ट एटम होता है पीरियड में, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है. क्यों भाई, ऐसा क्यों मैम? ओके, अगर आपको कोई कंसेप्ट भी समझ में नहीं आता तो आप बस इतना याद कर लो कि एटॉमिक साइज सबसे बड़ी किसकी होगी? ये वाले की. सबसे छोटी किसकी होगी? ये वाले की. बट अगर मैम मुझे ये पूछ लिया कि लिथियम और बोरोन में से कौन सबसे बड़ा है, तो मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा कौन? ये वाला लेफ्ट साइड वाला. सबसे छोटा कौन? राइट साइड वाला. क्लियर? लेफ्ट साइड वाला सबसे बड़ा, राइट साइड वाला सबसे छोटा. ये दिमाग में बिठा दो. अब लेफ्ट साइड राइट साइड अगर आपको नहीं आए तो आप और एक चीज देख सकते हो कि जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है वो सबसे बड़ा होगा. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है वो सबसे बड़ा होगा. ओके, तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, लिथियम और बेरिलियम में से कौन बड़ा है? सॉरी, बोरॉन में से कौन बड़ा है? तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा. सो यू कैन से दैट एटॉमिक नंबर is inversely proportional to atomic size in periods. periods में हम क्या फॉलो करेंगे? यही चीज फॉलो करेंगे. आपको बस ये दिमाग में फिट कर देना है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा उसकी एटॉमिक साइज सबसे कम, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा उसकी एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा. सो एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज इन एनी पीरियड. तो अगर आपको कोई भी पीरियड दे देते हैं, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिए है और बोला है कि भाई बेरिलियम और ऑक्सीजन में से कौन छोटा है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है होता है 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. ओके, ये आपको पता है. तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सबसे छोटा, राइट? इट इज द स्मॉलेस्ट वन. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा वो सबसे सॉरी व्हाट वाज आई, हाँ, right? So atomic number is always inversely proportional to atomic size. So बेरिलियम और ऑक्सीजन में से बड़ा कौन होगा? बेरिलियम. छोटा कौन होगा? ऑक्सीजन. ओके, बिकॉज जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका एटॉमिक साइज कम. तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका एटॉमिक साइज कम हो जाएगा. ओके, so they are inversely proportional. Now let us know the reason. ऐसा क्यों होता है? क्यों एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसका एटॉमिक साइज कम होता है? बिकॉज आप सबको पता है कि सपोज मैं एक न्यूक्लियस ले लेती हूँ. ओके वेट,
तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है। सपोज दिस इज माय न्यूक्लियस, ओके, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब मैं सपोज सोडियम एटम की बात करती हूँ, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स तो आप सबको पता चल जाएंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इधर अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे टोटल 3 शेल में। टोटल इन तीनों का टोटल कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 11 प्रोटॉन्स है और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद मैग्नीशियम को देखते हैं। चलो, मैग्नीशियम में है 12 प्रोटॉन्स और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसमें होगा, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, इन्होंने बना दिया फॉर एग्जाम्पल इतनी साइज का एटम, ओके, इतनी साइज का एटम बना दिया। अब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेंगे क्योंकि एक प्रोटॉन उसमें ज्यादा है, तो उनके बीच का साइज कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, राइट। फिर अगर मैं लेती हूँ मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो और जोर से खींचेंगे तो वो और छोटी साइज हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, जिसका एटॉमिक नंबर कम था, 11 था, उसकी साइज बड़ी आई, राइट। जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी साइज बड़ी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी साइज सबसे छोटी है। सो एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, दैट इज बिकॉज इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases, they what they do, they attract each other, and due to attraction they will shrink. Okay, let's see how to write this. Atomic size decrease along the period as we go from left to right. Why? Because as atomic number increases, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, राइट। अब शेल, नंबर ऑफ शेल तो सब में सेम है, 3 3 3 या 2 2 2, फिर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो द नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में, उनके न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को, ओके। तो जैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसमें, right. So the force of attraction is increasing when we go from left to right. धीरे धीरे force of attraction increase हो रहा है, and therefore distance between nucleus and outermost shell decreases. तो जैसे ही हम left to right जाएंगे, nucleus और outermost shell का जो distance है वो धीरे 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 कम होता जाता है। इसमें suppose उनके बीच का distance है 152, के न्यूक्लियस और शेल का डिस्टेंस है 152, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस और शेल का डिस्टेंस 77, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से खींचा कि उनकी साइज छोटी हो गई, एंड देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट नहीं पूछेंगे, आपको इसका एप्लीकेशन करना होगा ज्यादातर, ओके। तो जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो यू शुड नो हाउ टू आंसर। इट इज हियर, it is over here I have mentioned, okay। So what is our key, that atomic number, as atomic number increases atomic size decreases, atomic size is inversely proportional to atomic number, okay। तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या क्या होता है पीरियड में, देखो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते हैं 1 to 8, वैलेंसी होती है वो 1 से 4 जाती है और फिर 0 तक आ जाती है। और फिर एटॉमिक साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ओके। एटॉमिक साइज क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिक्रीज हो रही है, ओके। किस में, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, राइट। दैट इज व्हाई it is decreasing, okay। As atomic number increases, proton and electron attracts more, force of attraction increase, distance decrease, and atomic size therefore decrease. I hope you all are clear with this now. Our next trend is, what is
ट्रेंड इन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स क्या ट्रेंड दिखा रहे हैं हमें। तो हम सबको पता है कि मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। दिस इज नोन एज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आपको बस ये याद रखना है कि metals always lose electron and non-metals always gain electron. Metals always lose electron and form positive ion and non-metals always gain electron and form negative ion. अब आपको पता है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट जितना जल्दी लूज कर देगा, जो एलिमेंट जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होता है, उतना जल्दी वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर देगा, ओके, और उतना ज्यादा वो मेटालिक होता है, ओके, उतना ही ज्यादा वो मेटालिक होता है। जो जल्दी लूज कर देता है उतना ज्यादा वो मेटालिक, फिर जो जल्दी गेन कर लेता है उतना ज्यादा वो नॉन मेटालिक हो जाता है। सो लेट्स सी दिस इन अ डिटेल। इफ आई सी पीरियड 2 लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो लिथियम जो है, लिथियम दैट इज मोस्ट मेटालिक व्हाइल फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक। व्हाई? तो मतलब मैं मेटल का कैरेक्टर देखूं, मेटल कितने हैं इसमें, देखो लिथियम एंड बेरिलियम दो ही मेटल है, राइट, एंड ये जो है वो हमारे पास मेटलॉइड है, ये जो है सारे नॉन मेटल्स है। तो इफ आई गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफ आई गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दोनों मेटल्स में से सबसे मेटालिक क्या याद रखना है, पहला वाला, लेफ्ट साइड वाला सबसे मेटालिक होता है। सो मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ये सबसे नॉन मेटालिक है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम किसका होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसका, राइट, दिस इज लीस्ट नॉन मेटालिक, दिस इज ऑल्सो लीस्ट मेटालिक, राइट। हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्यों देखते हैं, क्योंकि एक पीरियड में आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी, राइट। तो हमें ये देखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखो ये जो है मोस्ट मेटालिक होता है, ये जो है वो मोस्ट नॉन मेटालिक होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले ये जानते हैं कि क्यों ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो भाई उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 2, ओके, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4 2 5 2 6 एंड दिस इज 2 7, राइट। ये हो गया, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख दिया। अब देखते हैं कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उतना ज्यादा वो मेटालिक है, ओके। कौन मेटालिक ज्यादा है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो ज्यादा मेटालिक है। अब देखो लिथियम के पास इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको एक ही लूज करना है तो ये जल्दी लूज करके किसी ना किसी से रिएक्ट कर देगा। वैसे बेरिलियम को लूज करने में टाइम लगेगा इसके कंपेयर में, ओके। तो जिसने जल्दी लूज किया वो ज्यादा मेटालिक, तो इसीलिए लिथियम इज मोर मेटालिक एंड बेरिलियम इज लेस मेटालिक। यहाँ पे इसको गेन करना है तो कितने गेन करने पड़ेंगे, सोचो, इसको 4 करने पड़ेंगे गेन या शेयर, इसको 3, इसको 2 करने पड़ेंगे, इसको 1 करने। कौन सबसे पहले गेन करके आराम से बैठ जाएगा, तो भाई फ्लोरीन आराम से बैठ जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं मोस्ट नॉन मेटालिक, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये मोस्ट नॉन मेटालिक हो रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये पहले लूज कर देता है, ये बाद में करता है। सो सिंपल कंसेप्ट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, सेम होता है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना जल्दी वो रिएक्ट कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया मेटल्स में, तो भाई लिथियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है इन मेटल्स, ओके, एंड बेरिलियम इज लेस रिएक्टिव। वेल हियर मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि वो एक लेके आराम से किसी ना किसी से, उसको एक ही लेना है ना किसी से, तो वो आराम से बैठ जाएगा एक लेके। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन, पहले कौन रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन। सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, ओके। So this is about metallic and non-metallic character. So metallic character decreases and non-metallic character increases. Okay. Why?
एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, चार्ज भी इंक्रीज होगा न्यूक्लियस के बीच में। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस को, अब आप सोचो, यहाँ पे लिथियम है मेरे पास, उसके पास है 2 शेल्स, ओके, और यहाँ पे है मेरे पास बेरिलियम, उसके पास भी है 2 शेल्स। अब लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन है। ओके, तो ये दोनों पास में आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। जैसे ही वो पास में आ गए, ओके, जैसे ही वो पास में आ गए, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब देखो, ये दोनों अट्रैक्ट होके इतना बन गए, इतनी उनकी साइज हो गई। अब सोचो, अब क्या वो अलग हो पाएंगे? इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, क्या वो अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन वो इजीली कर देते हैं, बट लूज नहीं कर पाते इजीली, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, राइट, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए। अब ये बताओ, ये लोग ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये लोग? तो ऑब्वियसली दिस विल अट्रैक्ट मोर, तो इनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है इसके कंपेयर में गेन करना, राइट। सो टेंडेंसी टू गेन फिर भी कर सकते हैं, बट लूज करना तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के बीच में, एज कम्पेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। Okay, so this is the reason, hence metallic character decreases and non-metallic character increases. अगर आपको ये रीजन समझ में नहीं आता है, ओके, समझ में आई क्या होगा? जितना ज्यादा अट्रैक्शन है, ओके, वो उतना पास में आएंगे, उतना स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप किसी से बहुत क्लोज हो जाते हो, तो उसके बाद आपको फिर उनको लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हो जाता है कि लिथियम और बेरिलियम के बीच में अगर हम देखें, राइट, लिथियम और बेरिलियम के बीच में, तो लिथियम और बेरिलियम में 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग और क्लोज है एक दूसरे से, राइट। ये लोग थोड़ा कम क्लोज है, ये लोग बहुत क्लोज है एक दूसरे से, दैट इज वाई उनके लिए एक दूसरे को लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट इनके लिए फिर भी इजी है, देयरफॉर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, वो गेन फिर भी कर सकते हैं, किसी और को अटैच कर सकते हैं अपने आप से, बट लूज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक की याद रखना है, एंड योर की इज दैट व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बस इतना आना चाहिए। सेम होता है रिएक्टिविटी के साथ। और लास्ट, सेम थिंग हैपन्स विथ रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या? जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना पहले वो रिएक्ट करेगा। तो लिथियम और बेरिलियम से फटाफट मुझे बताओ, कौन पहले रिएक्ट कर देगा, कौन पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? भाई, लिथियम का जो कन्फिग्रेशन है वो है 2 1 और इसका 2 2, राइट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो कौन जल्दी लूज करेगा? कौन जल्दी लूज करके रिएक्ट करेगा किसी और से? लिथियम, right? And therefore more readily an element loses gains an electron, more reactive it is. Okay, and as we move from left to right, metals में आप देखोगे lithium and beryllium में, तो क्या हो रहा है? This is most metallic and this is only most reactive. जो ज्यादा मेटालिक है वही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो सेम थिंग होगा, जैसे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे मेटल्स में डिक्रीज होगा, नॉन मेटल्स में इंक्रीज होगा। सेम थिंग, ओके। When you go from left to right, reactivity of metals decreases and non-metals increases. Okay, very simple. I hope you all are clear now. अब हमारा लास्ट ट्रेंड वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। मतलब ऑक्साइड का नेचर यानी क्या? मतलब ये है कि हमारे पास मेटल्स है और नॉन मेटल्स है किसी भी पीरियड में, राइट। तो मेटल्स जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देते हैं? एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स? दे ऑलवेज गिव अस बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, क्या देते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, ये आपको याद रखना है। एंड नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे गिव यू एसिडिक ऑक्साइड्स। तो आपको ये देखना है कि ऑक्साइड्स का नेचर कौन सा है, कैसा है, बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स का। लेट्स सी, आपको क्लियर हो जाएगा अभी, डोंट वरी। On moving from left to right in a period, the basic nature of oxide decreases. क्यों? अब देखो,
बेसिक नेचर क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि अगर मैं किसी भी पीरियड की बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सोडियम और मैग्नीशियम, ओके, अभी हमने देखा था लिथियम और बेरिलियम वाला। तो लिथियम और बेरिलियम में से सबसे ज्यादा मेटालिक लिथियम था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम था, राइट। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन था? लिथियम। ओके, सो कौन सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड देगा हमें? कौन सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड देगा? तो यही देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव और मेटालिक ये है। सो दिस टू आर हाईली बेसिक। सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। जो मेटालिक कैरेक्टर में होता है वही रिएक्टिविटी में होता है और वही नेचर ऑफ ऑक्साइड में होता है। सो हियर when you go from left to right, when you go from lithium to beryllium, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो ज्यादा मेटालिक, वो ज्यादा रिएक्टिव, और वही ज्यादा जो है वो बेसिक हो जाएगा। ओके, सो इट इज हाईली बेसिक। हियर यू कैन सी दे गिव us highly acidic oxides when we go from left to right, and these are amphoteric oxides, aluminium and silicon. Okay, so basic nature of oxide decreases while acidic nature of oxide increases when you go from left to right, same as we studied in metallic character, reactivity and nature of oxide. तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, एक ही कंसेप्ट याद रखना है, जो मेटल या जो नॉन मेटल इजीली लूज या गेन कर सकता है वही ज्यादा मेटालिक, वही ज्यादा नॉन मेटालिक, या फिर वही ज्यादा रिएक्टिव है, और वो ज्यादा जल्दी हमें बेसिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड दे देगा। ओके, सो बेसिक नेचर डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो हमने क्या देखा पीरियड्स में? पीरियड्स में हमने सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि मेटल्स में सब कुछ लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटल्स में सब कुछ लेफ्ट से राइट जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है। Okay, let's summarize all the trends of the periods now. See, when we go left to right in a period, the first trend which we studied was about valence electron. उसके साथ क्या हो रहा है? They increase from 1 to 8, increase by 1 from 1 to 8. वैलेंसी में क्या हो रहा है? 1 to 4 to 0 जा रहा है। एटॉमिक साइज में क्या याद रखना है? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। सिर्फ क्या याद रखना है? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, सिर्फ इतना याद रखना है। ये नंबर ऑफ शेल्स मैं बाद में समझाऊंगी आपको। मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, तीनों में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एंड बेसिक नेचर आल्सो डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन metals when we go from left to right, reactivity of non metals increases and their acidic nature also increases. ये हमने शॉर्ट में पूरा समराइज कर दिया। ओके, आपको बस इतना ही याद रखना है अच्छे से। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। अलोंग अ ग्रुप पहला ट्रेंड हम कौन सा देखेंगे? हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है? तो सपोज मेरे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, ये पूरे फर्स्ट ग्रुप को मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये सारे फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा टॉप टू बॉटम देखना होता है ग्रुप में। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएंगे, बट स्टिल आई हैव रिटन ओवर हियर, यू कैन सी। अगर आप सारे में देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, हर एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम रहता है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। सो इफ आई टेल यू कि ग्रुप 7 में कितने ग्रुप 17 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 17 में कोई भी एलिमेंट उठा के रख लो, उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे। सब में टॉप से बॉटम कहीं भी आ जाओ, सब में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर। ओके, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें नंबर ऑफ शेल्स में क्या होता है पता है? एक एक से इंक्रीज करता है। मतलब जैसे हाइड्रोजन में एक शेल है तो उसके बाद वाले में 2 शेल्स, फिर 3, फिर 4, फिर 5, वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो व्हाट इज द की फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स सेम। मतलब जितना ग्रुप नंबर उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंसी क्या रहेगी? वैलेंसी बताओ मुझे क्या रहेगी? वैलेंसी ऑब्वियसली, अगर वैलेंस पूरे ग्रुप में सोचो, अब सोचो ये ग्रुप 1 है, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या लिखेंगे? जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, तो वैलेंसी भी सबकी सेम ही रहेगी।
ओके ग्रुप में ऑलवेज रिमेंबर इन एनी ग्रुप नंबर इज योर वैलेंस ग्रुप नंबर से आपको पता चल जाएगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक में सेम रहेंगे और वैलेंसी भी हर एक में सेम रहेगी। ग्रुप नंबर से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको वैलेंसी पता चल जाएगी। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि भाई सेकेंड ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हर एक में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और हर एक में की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। दिस इज फिक्स्ड। ग्रुप 14 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक एलिमेंट के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे और इसीलिए वैलेंसी कितनी रहेगी, हर एक की 4। सो इट इज फिक्स्ड, रिमेंबर। Then comes third trend, atomic size का। Okay, what is the trend in atomic size? अब atomic size क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि the distance from nucleus till the shell। Okay, न्यूक्लियस से शेल का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं, लास्ट शेल तक का डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं एटॉमिक साइज, दैट इज रेडियस ऑफ एटम, राइट। बस हमें वही देखना है, अगर आप जाते हो टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में, ओके अगर आप किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो तो अभी अभी मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं हर एक में। ओके फर्स्ट हाइड्रोजन में अगर 1 शेल है तो ये जो लिथियम है उसमें 2 शेल होंगे, सो नंबर ऑफ शेल्स ऑलवेज इंक्रीज। ओके तो हाइड्रोजन की साइज सबसे छोटी होगी क्योंकि उसके पास एक ही शेल है, फिर उसके बाद वाले के पास 2 शेल है, उसके बाद वाले के पास 3 शेल है, राइट। So number of shells are increasing when we go from top to bottom. As the number of shell increases, distance between the last shell and the nucleus also increases and therefore atomic size increases. बहुत easy है. What is atomic size? Distance from the nucleus till the shell. Distance from the nucleus till the last shell. Okay. तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। तो एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस the size of atom increases. Okay, so you can say that atomic size in group is directly proportional to number of shells. क्या बोल सकते हो, atomic size ग्रुप की बात करें, ग्रुप की atomic size अगर ग्रुप की बात करें तो they are directly proportional to number of shells. They are directly proportional to number of shells. Okay, तो अगर उसके पास 3 नंबर ऑफ शेल है और एक के पास 4 नंबर ऑफ शेल है, okay, if one is having 3 number of shells and one element is having 4 number of shells, किसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी? तो भाई हमें पता है इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी जिसके 4 शेल्स है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टिल द 4th शेल इज मोर एज कंपेयर टू टिल द 3rd शेल। और हमने पीरियड्स में क्या पढ़ा था एटॉमिक साइज में कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके सो यू कैन राइट इन कॉमन कि एटॉमिक साइज जिसका भी एटॉमिक नंबर जिसका कम उसका एटॉमिक साइज ज्यादा और नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा। ओके सो दिस इज अबाउट एटॉमिक साइज। हमने ये चीज क्यों पीरियड्स में फॉलो नहीं की, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है ना, एटॉमिक साइज मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टिल द लास्ट शेल। तो हम पीरियड्स में भी यही देख लेते कि कितना डिस्टेंस है, नहीं देख सकते क्योंकि हर एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम होता है, बट ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तब ग्रुप में नंबर ऑफ शेल ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके वैलेंस शेल इंक्रीजेस एंड देयरफॉर यहाँ पे साइज भी इंक्रीज होगी। आप देख सकते हो लिथियम का रेडियस है 152, 186, 231, 244, 262, तो इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके and then comes next characteristic, next trend, that is metallic character. metallic character में क्या trend है वो देखेंगे अब हम। okay now next is metallic character. in metallic character exactly opposite हो रहा है, जैसे हमने periods में क्या देखा था, when we go from left to right metallic character decreases and non metallic character increases, right? इसका उल्टा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन ग्रुप्स। ओके कैसे मेटालिक मतलब अगर आप किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम तक जाते हो, ओके टॉप से बॉटम पे जाओगे तो आपको मेटल्स भी मिलेंगे रास्ते में और नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। तो सपोज ये दोनों ही मेटल है, ओके ये दोनों ही मेटल है, तो टॉप से बॉटम जाते वक्त ये ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके सो विच इज मोस्ट मेटालिक, सो सपोज ये तीनों मेटल है,
So this is the most metallic element. Okay, this is the most metallic while this is least metallic element. फिर अगर आप टॉप से बॉटम ये सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है, अब ये सारे नॉन मेटल्स है समझ लो, तो नॉन मेटल्स में जब आप टॉप से बॉटम जाते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो दिस इज नॉन मेटालिक, लीस्ट नॉन मेटालिक, दिस इज मोस्ट नॉन मेटालिक. क्लियर? सो जब भी आप टॉप से बॉटम जाते हो, जो सबसे ऊपर वाला मेटल है दैट इज लीस्ट मेटालिक, एंड सबसे नीचे वाला नॉन मेटल जो है दैट इज ऑल्सो लीस्ट नॉन मेटालिक. तो लीस्ट लीस्ट, जबकि पीरियड में दोनों मोस्ट मोस्ट, बाकी आपको याद रह जाएगा. ये वाला मोस्ट है तो जाते वक्त लीस्ट, मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था राइट इन अ पीरियड. यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लीस्ट मेटालिक है तो दूसरे वाले क्या होंगे, मोस्ट मेटालिक. सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. हाउ, व्हाई, जैसे हमने पीरियड में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी हम रीजन तो जानेंगे ना कि क्यों ऐसा होता है. क्योंकि ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो धीरे 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 एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे लिथियम में 2 शेल है तो सोडियम में 3 हो जाएंगे राइट. फिर पोटेशियम में 4 हो जाएंगे. तो धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑल्सो इज इंक्रीजिंग धीरे धीरे राइट. एंड देयरफॉर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन यहाँ पे सपोज 10% हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे 5% ही होगा और यहाँ पे शायद 2% होगा, क्योंकि वो कम होता जा रहा है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना, क्योंकि वो दूर दूर जा रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है सो इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें टाइम लगाएंगे अट्रैक्ट करने में, इसमें भी टाइम लगाएंगे धीरे धीरे राइट. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे मतलब दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड. कैन दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इजीली? कैन दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इजीली? नो, गेनिंग इलेक्ट्रॉन उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, लेस attraction, therefore this electron can easily go out, roam and do whatever it wants to do. Okay, so यहाँ पे easily वो घूम सकता है. इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, easily घूम सकता है. इलेक्ट्रॉन घूम सकता है मतलब वो easily इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. losing capacity means metals always lose electron and therefore metallic character decreases. Okay, metals lose electron, metallic character increases. Metals always lose electron, so losing capacity here is increasing and therefore metallic character is increasing. Okay, I repeat again, distance from nucleus to electron मतलब लास्ट शेल धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो रहा है. अट्रैक्शन कम हो रहा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली जाके घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है. लूज कौन कर सकता है, मेटल्स. तो मेटल्स इजीली अपना कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है टॉप से बॉटम जाते वक्त. ओके, कौन सबसे इजीली लूज कर देगा, ये सबसे इजीली लूज कौन करेगा, ये वाला पोटेशियम, बिकॉज इट इज मोस्ट मेटालिक. फिर सोडियम एंड दिस इज लीस्ट मेटालिक. ओके, सो आपको बस इतना याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. दैट्स इट. ओके, रीजन आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा. Now we go to our next one. Next trend, chemical reactivity. Now as we know top to bottom जाते वक्त जो भी मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में होता है वही इसके साथ होगा. हमने आगे क्या पढ़ा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज. तो अगर आप कोई भी ग्रुप में देखोगे तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सपोज यहाँ पे आपके पास है लिथियम और सोडियम. लिथियम का कन्फिग्रेशन है 2-1, सोडियम का है 2-8-1. तो इसके पास ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स कम है, इसके पास ज्यादा है. कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट कर सकता है, ये वाला मेटल राइट. सो हियर हु कैन इजीली रिएक्ट, which is the most reactive one, that is potassium. Okay, कौन इजीली रिएक्ट कर सकता है, that is metallic character increases and non metallic character decreases. ओके, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, सपोज मेरे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है. इसका कन्फिग्रेशन है 2-1, इसका है 2-8-1. इनके बीच में कम अट्रैक्शन है ना, और इनके बीच में भी कम अट्रैक्शन होगा, 2-8-8-1 है.
तो इनके बीच में बहुत कम अट्रैक्शन है, तो ये जल्दी लूज करके जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, सिर्फ 2 शेल्स है, राइट? So this can be more reactive than this and then this. Okay, so more readily an element loses and gains electron, more reactive it is. As we go from left to right, metallic character here क्या होगा, increase होगा, and so reactivity also increases. Metallic character increase and so reactivity increases. So number of valence electron down the group remains same. Thus, chemical reactivity differs in metals and non-metals. Metal increases and non-metal decreases. Metals में क्यों increase करती है? Because tendency to lose electron metals में increase करती है. Okay, जितना जल्दी वो lose करेंगे, उतना जल्दी वो react करेंगे. Similarly, non-metals में क्यों decrease करती है top to bottom जाने के लिए? Because gain electron, tendency to gain electron decrease हो रही है. As atomic size increases, non-metallic character decreases, chemical reactivity also decreases. Simple reason है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है. हमने आगे metallic character में क्या पढ़ा? It increases. Why it increases when we go from top to bottom? That is because nucleus से shell का distance क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो it can easily lose electron. तो जितना जल्दी वो electron lose कर सकता है, उतना जल्दी वो react करेगा. Okay, so that is the simple reason. Last our trend over here is nature of oxide. Okay, nature, आपको सिर्फ ये keys पे ज्यादा focus करना है. Okay, last one is nature of oxide. In groups, when you on going down in a group of periodic table, there is no change in nature of oxide of elements. The nature of oxides of all the elements of a group is same. For example, all the elements of group 1 like lithium, sodium and potassium form basic oxides, whereas all the elements of group 17 form acidic oxides. तो यहाँ पे क्या है पता है कि सारे के सारे ग्रुप या तो मेटल्स होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे. तो ऑब्वियसली सारे मेटल्स है, तो सारे मेटल्स क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड. तो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड ही रहेंगे, और ये सारे के सारे एसिडिक. तो एज सच कोई चेंज नहीं होता है. ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड में ग्रुप में. बट अगर आपको ये देखना है कि मेटल में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे जल्दी बेसिक ऑक्साइड देता है, कौन बाद में बेसिक ऑक्साइड देता है, देन यू कैन फॉलो दिस सेम थिंग दैट मेटल्स के लिए इट इंक्रीजेस, सो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस. ओके, सो ग्रुप्स में एवरीथिंग फॉर मेटल्स इंक्रीज and for non-metals decrease. Okay, these are the 6 trends. Groups के तो बहुत easy trends है. चलो लेट अस समराइज. ग्रुप को हम देखते हैं हमेशा टॉप टू बॉटम से. जब टॉप टू बॉटम में फर्स्ट ट्रेंड देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम सेम रहे थे, वैलेंसी भी इसीलिए सेम रही थी. एटॉमिक साइज में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ शेल्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, इसीलिए जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए मेटल्स जल्दी रिएक्टिव कर सकते हैं. सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस एंड नॉन मेटल्स decreases from top to bottom. Basic nature also increases and acidic nature decreases in groups. So this is the table which you have to remember. Now we are going to also discuss many questions related to trains. Okay, ट्रेंड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम आराम से अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना आ जाए सारे क्वेश्चंस. ओके, ऑन बेस्ड ऑन, बिकॉज ट्रेंड्स के लिए आपको पहले ये टेबल याद होना चाहिए. टेबल याद होगा तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, सो फर्स्ट जस्ट रिमेंबर दिस टेबल. So in your homework number 34, you have to do 10 questions. We have discussed all the questions here and you will be able to write all the answers for these questions. And students, remember, you have to read page number 88, 89 and 90 of textbook without fail. Now we have to discuss many questions based on trends, because trends is a very important topic of chapter number 5. So there are so many questions which can be formed from such topics. So you have to be clear and thorough with this particular topic. In case of doubts, please ask me. And also we are still left to discuss many things related to trains, which we will discuss in our next lecture. Okay, so thank you students for hearing to this lecture. Now we will meet in next lecture. Till then, bye bye, take care and happy Diwali to all.